I have never seen a town so vibrant, where the world dances with culture, chaos melts into peace, thrill surrenders to stillness, and the infinite is not just felt, it's lived. That's Varkala for you. Let's see how you do under pressure. Yeah, I've been wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Hey. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. हाय, वेलकम फ्रॉम द वर्कला। अभी जस्ट पहुंचा हूं और वर्कला मेरा इतना खूबसूरत स्वागत कर रहा है। दिस इज़ माई स्टे। इसका टूर मैं आपको बाद में देता हूँ। अभी चलते हैं एक और इंटरेस्टिंग जगह पे। दिस इज़ इंटरनेशनल सर्फिंग फेस्टिवल, जहाँ सिर्फ इंडिया के नहीं पूरे विश्व से लोग आए हैं। एंड टुडे इज़ इनॉग्रेशन डे वेयर सर्फर्स मीट एंड गाइडलाइंस आर सेट फॉर द टूर्नामेंट। और यहाँ हमें मिलते हैं हमारे इंडिका के पुराने दोस्त। क्या हुआ अंडे भैया? ये भाई मुल्की वाला अपने को मिल गया। कैसा है भाई? भाई ये पूरा का पूरा क्लिफ टाउन है यार। क्या ही प्यारा दिखता है हर जगह से। मतलब कोई भी क्लिफ पे चले जाओ, दूसरी क्लिफ इतनी जोरदार दिखती है। देन देयर इज कापिल बीच विच इज़ फॉर पीपल लाइक अस। सारे ही वर्कला के सर्फ स्कूल्स यहाँ से ऑपरेट करते हैं और यहाँ मैं सर्फ कर रहा हूँ महालो सर्फ स्कूल के साथ, विच इज़ ओन्ड बाय आसिफ। दिस गाय इज़ अ नेक्स्ट लेवल सर्फर। और इसके सर्फिंग पैशन के बारे में क्या ही बताऊँ मैं। इफ़ यू आर कमिंग टू वर्कला यू कैन कॉन्टैक्ट हिम। आई ड्रॉप हिज कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन। Now it's our turn to get in. I'm surfing after a long time, so Asif made me practice my pop-up again. After a little practice, we got in and it was brutal in the start. मैंने पहले 1 महीना सर्फिंग की है, लेकिन मैं यहाँ एक भी वेव खुद से नहीं पकड़ पा रहा था और करंट भी बहुत ही ज़्यादा था। The struggle is very real here. हम 2 मिनट इधर स्टार्ट करते हैं, आधा किलोमीटर उधर चले जाते हैं 2 मिनट के अंदर, फिर वापस इधर आओ। वापस अंदर जाने में इतना स्ट्रगल है। आसिफ वॉज अ बिग हेल्प। उसी की वजह से धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी वापस आने लगा। ये भी उतना कुछ उखाड़ नहीं लिया है। दिस इज सर्फिंग ऑन वाइट वाटर विच इज़ कंपेरेटिवली ईजी, बट आई वॉन्ट टू सर्फ इन द ग्रीन वंस। वो वेव्स थोड़ी अंदर की तरफ होती है और वो कंपटीशन वाले प्रो सर्फर्स भी वहीं प्रैक्टिस कर रहे थे। उन्हें तो देख के मज़ा आ गया था यार। द काइंड ऑफ कंट्रोल, द काइंड ऑफ मास्टरी दे हैव ओवर द वाटर्स। मुझे उस अरेना में जाना था। हाँ माना इतने ट्रिक्स तो नहीं कर पाऊंगा, बट थोड़ी प्रैक्टिस के साथ नॉर्मल सर्फ ज़रूर कर सकता हूँ। लेट्स सी। दिस इज़ जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ द व्लॉग। ओके, मैंने तुम लोगों को अपना घर बताया नहीं बताया। दिस इज़ आवर स्टे। यहाँ पे बहुत सारे घर ऐसे सीढ़ियों पे बने हैं। दिस इज़ एक्चुअली डाइव सेंटर, जहाँ पे एक रूम मेरे को मिला है। Asif is hosting me here and he provided me with this room. कितना साफ रखा है देखा मैंने। प्रीटी फाइन। सामने कुछ कपड़े हैं, ठीक है। दिस इज़ द रूम वी गॉट। ये रहा मेरा फ़ोन जो कल ख़राब हो गया था। एक्चुअली जब मैं पानी में गया ना तब फ़ोन जेब में रह गया। अभी तो स्टार्ट भी नहीं हो रहा है, तो ये गया है अभी। सांस से इसकी ख़त्म हो चुकी है मेरे हिसाब से। और इतना महंगा भी फ़ोन नहीं था कि मैं इसको एक्सपेक्ट करूँ कि ये चले। इसमें 10,000 का फ़ोन था। अभी जस्ट पिछले ही महीने इसकी EMI ख़त्म हुई थी और ये भी ख़त्म हो गया उसी के साथ। शाम के टाइम आप कोई भी क्लिफ या बीच पे चले जाओ, इट्स ऑलवेज ब्यूटीफुल। ये है वर्कला क्लिफ, जहाँ पे पैराग्लाइडिंग होती है। I was lost in a city dream and I was at home again beside the stream. Then you walked past me and you saw me and smiled. एंड देयर इज़ अनदर नॉर्थ क्लिफ, जहाँ पे सारे कैफ़ेज़ हैं और मैं हर शाम नॉर्थ क्लिफ पे पहुँच जाता था। सन पहले तो बादल में गया, वापस फिर नीचे आ गया। इतनी बड़ा एकदम से लाल बॉल बन गया। बहुत खूबसूरत। फिर 2-3 अच्छे दोस्त भी बने थे। एक ये गुजराती मानस, दूसरा ब्रिटिश मानस जो मेरे साथ सर्फिंग भी करता था। एंड वी यूज्ड टू हैंग अराउंड इन द इवनिंग। This is from my first day in Varkala and 9th day of Sri Janardana Swami Temple Festival. कल है लास्ट डे और कल होगा यहाँ एक भव्य महोत्सव। कितना भव्य और क्या है ये फेस्टिवल वो कल बताता हूँ।
आज के महोत्सव में था कलरी I've been पोएट्री, wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. जिसे मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स भी कहा जाता है, एज दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ओरिजिनेटेड फ्रॉम केरला. Walk with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Baby, I'm not one of them, you should try on it. Miss me with all that, I'm on it and next. Some warriors had fire in their hands, and some had it in their eyes. Let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. Give 'em a name to remember. Hey, let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. Art of being at the right place at the right time. ये प्रोग्राम देख के इतना तो पता चल गया कि मैं केरला बहुत ही सही टाइम पे आया हूँ, और कल तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस करने वाला हूँ. Shots if they wanted to smoke. If you know, then you know. Suited up, my whole team do the same. Don't you forget who created the game. Ready for war, I was born with grenades. The trenches where soldiers are made. सो गाइस, दिस इज़ द फर्स्ट डे ऑफ सर्फिंग कंपटीशन. आज पहले दिन सारे राउंड्स होंगे जिसमें जो जो जीतेगा वो कल compete करेंगे, एंड इट्स गोना बी फॉर श्योर इंटरेस्टिंग. लेट्स गो इनसाइड एंड सी व्हाट आवर सर्फर्स आर डूइंग. Well, surfers were waiting for locals to complete their business activities. Actually, this is also the beach जहाँ से मछुआरे अपना धंधा चलाते हैं, और सुना है आज अच्छा माल बहुत दिनों बाद आ रहा है. सो गाइस, दे ब्रिंग ऑल द फिशेस हियर. फिर यहाँ पे ये लोग जो भी रिटेलर्स होते हैं सब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और यहीं पे ऑक्शन होता है इन लोगों का. Also, a local was explaining me all of this. Bikes are parked there. I'm like, lot of people are coming to the competition today. Here, this is the competition. But after a point, the smell of fishes got too much for me, and luckily it all got wrapped up, and surfing competition started. The International Aloha Cup begins in 5, 4, 3, 2, 1. Okay guys, so another round has started. I'll tell you how it goes. So 4 surfers get into the water for each round. They have 20 minutes, and they can catch any number of waves. The judges will accumulate the points of their top 3 waves, and the winner goes to quarter finale, semi-finale and finale. Semi-finals and finals 1-on-1 होता है, और उसमें राउंड भी 25 मिनट का होता है. This festival went on for 2 days, and the highest single wave point was scored by a kid, which was of 8 points, and he was also the winner of kids category, along with men and women. Man, this competition was some experience. Now I got comfortable with these waters after like 2-3 days. I'm a little confident of running deep also. And waves are kind enough today to let me in the pro people's arena. Let's see what we catch today. Is the waves in India, man? That's beautiful. Nice and chill, perfect for a beginner like me. That day, waves were a bit soft and not so frequent. Pro people didn't like that much, but it was ideal for me and Louis. Hey, faster. We both loved it. So I gave my camera to Asif to do shooting. Yeah, man, come on. That was a good ride, buddy. This right here, the second green wave of the day, man. ये वेव थोड़ी पावरफुल थी. मैं लगभग 40 से 50 की स्पीड पे जा रहा था, और सूर भी थोड़ा दूर था, तो राइड भी बहुत लंबी चली. Man, How is Varkala waves, man? Man, got 2 waves, but that just make my trip worth it. long ride. First only I was like, this trip is good only now. Before that I was a little... Okay guys, I'll tell you the real scene of Varkala surfing. Waves थोड़ी सी ज़्यादा रफ है, थोड़ी सी हार्ड है, अंदर घुसना भी थोड़ा मुश्किल रहता है, और करंट भी बहुत ज़्यादा रहता है. तो अगर आप थोड़ा सा बेसिक सर्फिंग जानते हो तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मज़ा आएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम सर्फर हो तो ठीक है, थोड़ा सा हार्ड रहेगा यहाँ पे. खुद को पूरा ब्लेम मत करना कि मैं खुद ही नहीं कर पा रहा हूँ, समझ रहे हो.
Yeah, so I was staying with Dive Kerala only, but we did not go diving earlier because there was no such visibility. But अभी ये थोड़ी improve हुई है, so let's see कि आज कैसा सीन रहता है उधर. Let's get up guys. So सर्फिंग के साथ साथ हमें डाइविंग भी आती है और हम डाइवर्स खुद के गेयर्स खुद ही तैयार करते हैं. इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न डाइविंग तो वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन या मेरे चैनल पे मिल जाएगा. नाउ लेट्स सी व्हाट वर्कला हैज़ टू ऑफर. वी गॉट इन एंड धीरे धीरे नीचे जाने लगे और जैसे जैसे नीचे जा रहे थे विजिबिलिटी ड्रॉप होने लगी. वी गॉट टू द बॉटम एंड अक्षय हु इज़ आवर इंस्ट्रक्टर वॉज हेल्पिंग मी स्पॉट सम मरीन लाइफ. देयर वर सम क्रिएचर्स हियर एंड देयर एंड लास्ट में वी सॉ पैरेट फिश. अक्षय जस्ट न्यू कि मस्त व्यू के लिए कहाँ जाना है. इट वॉज अ गुड डाइव. अगर विजिबिलिटी बेटर होती तो बहुत मज़ा आता. So always consult about visibility and marine life before diving at any location. Don't just go to watch rocks. Guys, मैं इस ट्रिप पे क्या किए जा रहा हूँ. अभी मैं मैनग्रोव के लिए आया हूँ. यहाँ पे कयाकिंग वगैरह करेंगे एंड इसमें कार्ड ही नहीं लेके आया हूँ जो मेरा मेन इक्विपमेंट्स होने वाला है यहाँ पे. Cool. So we are ready to roll and perks of doing it on Monday कि कोई नहीं है. Just me and mangroves and these ducks. बस डक्स के रास्ता क्लियर करने का वेट कर रहे थे. फिर हम निकल गए मैनग्रोव्स एक्सप्लोर करने. Today I'm a passenger princess and भैया is doing all the hard work, hard lifting. This is the main Iktara river जो परूवर लेक और पूरे मैनग्रोव्स में कनेक्टेड है. How far it stretched? This thing, हाँ. more than 658 hectares. Like this directly connects to a lot of rivers Okay. and it even connects to Xplore Golden. Like if you travel by kayak, you can reach Mangroves Island from here. Oh, Mandu Island State. Oh man. No. Let's say it. Perfect. I've never seen so many bats on a tree. No, we'll do a circle. Actually, because of rain, I deviated the route. Otherwise, we could have gone from the other side. And also because of the wind. Still, we'll navigate all the places. Say hi to the vlog, bro. Oh, nice. Kayaking in these mangroves was one of the peaceful experiences I've ever had. And the best time to do kayaking is sunrise or sunset. तब आपको बहुत सारे birds भी देखने को मिलेंगे, along with the beauty of sunrise and sunset itself. So is there any golden rule of like kayaking in mangrove, like something you not do or? Yeah, actually, we are not supposed to jump out of this. Okay, not go inside. Yeah, not any place because we tell them like where to jump and all. Because otherwise, what happens is like there are a lot of obstructions inside this water. Yeah, like snakes will also be there. Exactly, and there are a lot of protruding parts as well. So unluckily, if you go and hit that particular portion, Yeah. it will be very dangerous. थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद हम इस मैनग्रोव के कॉमन एरिया में पहुंच गए. हेलो ब्रदर. जहाँ कुछ लोग पानी में से और कुछ लोग कयाक से सनसेट का एक्सपीरियंस कर रहे थे. Tenth and the final day of Sri Janardana Swami Temple Festival.
When I talked to some locals, they told me that this festival is celebrated on the birth nakshatra of the idol of the temple. और ये 10 दिनों तक चलता है. This festival was big for the locals. और सेम ऐसे ही टेम्पल फेस्टिवल अक्रॉस केरला मनाए जाते हैं. This is what I'm guessing is dancing with the deity. और ये सेम चीज़ मैंने हिमाचल में भी देखी है. ये हमारे भाई लोग हैं, आप ये बताएंगे आप इसको बहुत ज्यादा लाइक करना। भाई मंदिर के अंदर से हाथी 2-3 हाथी आ रहे बाहर. फिर धीरे धीरे मंदिर से 1-2 नहीं 5 हाथी बाहर निकलते हैं. और हम निकलते हैं जुलूस के लिए. This was the highlight night of my Varkala journey. अगले दिन देवता घर घर जाके आशीर्वाद दे के आते हैं. जो हाथी है वो जो भी देवता है वो सारे घर में आकर के आशीर्वाद दे के जाएंगे, ऐसा कुछ. That was also the day जब मैं शांति से मंदिर भी जा पाया. इसमें से हाथी आए थे उस दिन, इसमें से गेट में मैं भी इसमें देख के रोका है. एक हाथी धीरे धीरे 5 हाथी आ गए इधर से. देख के दंग हो गया था मैं यार उस दिन. तो इस टेंपल में आप शर्ट भी नहीं पहन सकते, इसीलिए शर्ट भी निकलवा देते हैं. And that was one of the most peaceful temple and the most vibrant town I have ever been to. मैं अभी इतना ब्लेस्ड हो चुका हूँ कि जिस भी ट्रिप पे जाऊँ उस ट्रिप पे कोई ना कोई पुराना दोस्त मिल ही जाता है. लिटरली इस ट्रिप पे मिले हैं हमें अंडे भाई. ये आगे वाले जो हैं कश्मीर ट्रिप पे भी मिले थे, अंडमान पे भी मिले हैं. अभी मतलब जिस ट्रिप पे भी मैं जाऊँ हो रहा है अभी. So when are you meeting me?